मुश्किल पर उम्मीद का है नशा, तू खुद लिख अपनी कहानी, तू ही है अपना आसरा। हार मत मान, खौफ का है कोई पता नहीं। हेलो अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फ्री हिट्स बाय वली स्पोर्ट्स। मैं हूं आपकी होस्ट महक खोखर और आज है मैच नंबर 7 और आज का जो मैच है, जो मैचअप है, वो है दो बेहतरीन, सबसे बेहतरीन टीम्स के दरमियान, जो सबसे कंसिस्टेंट टीम्स रह चुकी हैं until this decade of the HPL PSL so far, and the match is between मुल्तान सुल्तान्स एंड इस्लामाबाद यूनाइटेड। और इस मैच के बारे में डिटेल में बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट आइकॉन और हमारे रेगुलर क्रिकेट एनालिस्ट अहमद शहजाद। वेलकम टू द शो येट अगेन। एंड द टू इन्फ्लुएंसर्स हियर विद अस टुडे, our first influencer is Hazik, जो एक basically life coach हैं। वो लोगों को on how to improve your life coaching देते हैं, PR person भी हैं और साथ में एक stand-up comedian भी हैं। So he is literally the jack of all trades. Very nice to have you here. And our last guest joining us here today, very impressive stuff. वो basically एक lawyer हैं और lawyer के साथ साथ भी उनका you can say उनका side hustle, or maybe it could even be his second main hustle, वो है he is a comedian और ये काफ़ी अच्छी comedy बनाते हैं on social media. His name is Hamza. Hamza, thank you so much for being here with us. Thank you. अच्छा ये मुझे समझ नहीं आया, एक लॉयर भी है और साथ कॉमेडियन भी है, कुछ समझ ही नहीं आ रही। बिल्कुल दो कॉन्ट्रास्ट, वेरी डिफरेंट। हाँ बिल्कुल दो डिफरेंट फील्ड्स को आपने, क्योंकि क्रिमिनल लॉयर हैं आप, क्रिमिनल लॉयर और साथ जो है ना फनी मीम्स। ओए क्रिमिनल, अच्छा क्रिमिनल लॉ के साथ आप एक कॉमेडियन है, तो क्या डार्क ह्यूमर भी बनाते हैं? डू यू मेक डार्क ह्यूमर, कॉमेडी वीडियोस बनाते हैं? हाँ, मोस्टली इट्स ब्रेन रॉट, बट जैसे आप कह रहे थे कि क्रिमिनल और कॉमेडी इतना अच्छा रेसिपी नहीं है। नहीं ये नहीं मैं कहता, मैं कहता बहुत इंटरेस्टिंग है। हाँ, क्योंकि ये बहुत ही दो डिफरेंट फील्ड्स हैं और इट्स आप उनको मिला। माय बिगेस्ट एसेट इज सीआरपीसी पे आप करते हैं कॉमेडी? सीआरपीसी क्रिमिनल प्रोसीजर, उसके अंदर हमारी सीआरपीसी की किताब के अंदर उन्होंने मॉडल दी हुई और वो जेनिफर एनिस्टन है और ये आपकी कानून की किताब के अंदर है। ओह वाओ, जेनिफर एनिस्टन है। A comedian can do law in Pakistan. Definitely, I think that's a really good point that he's made after telling us that example. अच्छा, अब सबसे पहले तो हम बात करते हैं कल के मैच की। कल का मैच था लाहौर कलंदर्स और कराची किंग्स के दरमियान, द टू राइवल्स। और कल जब लाहौर कलंदर्स ने मैच जीत लिया था तो उन्होंने जो गैप है उनके और कराची किंग्स के दरमियान, जो विनर लॉस का गैप है, वो उन्होंने अब थोड़ा और कम कर दिया। मैच समरी हम देखें तो लाहौर कलंदर्स ने सबसे पहले बैटिंग की, उन्होंने 201 स्कोर बोर्ड पर डाला विद द लॉस ऑफ 6 विकेट्स। फ़खर जमान और मिचेल की जो पार्टनरशिप थी, डैरो मिचेल की पार्टनरशिप, इट वाज वन दैट रियली कैरीड देम थ्रू विद दैट स्कोर ऑन द स्कोर बोर्ड। और फिर कराची किंग्स जब आए, वो बिल्कुल भी डिलीवर ना कर सके बैट के साथ। और जो लाहौर कलंदर्स की बॉलिंग थी, उनकी जो bowling attack था, it was absolutely spectacular, absolutely brilliant performance by the Lahore Qalandars one more time. अच्छा, अब अहमद, सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं। लाहौर ने बहुत ही शानदार परफॉर्मेंस दी इस मैच में, और फ़खर जमान one more time he showed up for his team, led them through to the win. लेकिन मैच के शुरू में फ़खर जमान ड्रॉप हुआ था, उनकी they dropped his catch। तो अगर वो आउट हो जाते शुरू में, तो आपको क्या लगता है कि लाहौर की परफॉर्मेंस, क्या रिजल्ट थोड़ा डिफरेंट होता? क्या कराची किंग्स के पास ज़्यादा मौका होता? विद द मैच हैव गॉन डिफरेंटली? अगर आप इस पिच को एनालाइज करेंगे तो जब हारिस रऊफ भी लाहौर की तरफ से बॉल करता और पुराना बॉल कर रहा था और हसन अली गालिबन बैटिंग कर रहे थे, ठीक है, टेल थी पुराने बॉल पे, फिर भी बॉल सीम हो रहा था, राइट। इट शोज के पिच के अंदर स्पाइस मौजूद था। और जिस तरह हसन अली ने बॉलिंग की, लग रहा था कि जेपर कैरी मौजूद है। हसन अली ने अच्छी बॉलिंग करके 4 आउट किए। ऑब्वियसली जो आपका क्वेश्चन है वो ये है कि अगर फ़खर जमान का जेम्स विंस कैच पकड़ लेते पहले ही ओवर में, क्या 200 स्कोर होता? मुझे नहीं लगता होता। अगर रीसेंट स्टैट्स देखेंगे, प्रीवियस हिस्ट्री देखेंगे, लाहौर कलंदर जैसे ही फ़खर जमान आउट हो जाता है, उसके बाद वो क्रम्बल करता है। वैसे सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन जो फ़खर जमान है, उन्होंने अपने पोस्ट मैच इंटरव्यू में कहा था कि अभी भी मैं अपने बेस्ट फॉर्म में नहीं खेल रहा।
सो आई मीन डू यू स्टिल थिंक कि वो ही टीम को बार बार लीड देते हैं एंड तभी लाहौर कलंदर्स जीतता है? अच्छा, ये एक बयान था जब AB डिविलियर्स ने सेंचुरी की थी बड़ी तगड़ी, और उसने फिर जब ये कहा था ना कि अभी भी मैं अपने बेस्ट पे नहीं हूँ, तो एक फिनोमेना बन गया था पूरी दुनिया में कि ये बेस्ट पे नहीं है, बेस्ट पे होगा तो क्या करेगा। तो शायद फ़खर ज़मान ने भी इसको, हमें लगता है कि वो जितना भी है अपने बेस्ट पे है। मुझे लगता है इससे पहले अपने बेस्ट पे नहीं थे, जितनी भी क्रिकेट खेल रहे थे वो अपने बेस्ट पे नहीं थे। अभी तो जितनी भी खेल रहे हैं ठीक है। हाँ, उनका कहने का मकसद ये ज़रूर हो सकता है कि इंजरी से वापस आए हैं, इतना ज़्यादा क्रिकेट वो खेले नहीं है, इज़ गेटिंग बेटर, ये अच्छी बात है। बट हमें जितना भी लग रहा है आई थिंक ज़बरदस्त खेल रहे हैं, स्पेशली जो उन्होंने वो स्पिन देखिए। फिर कराची की भी थोड़ी सी बीच में ऐड कर देता हूँ। आप उनको उनकी स्ट्रेंथ पे बॉलिंग कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म स्पिनर। हमने उस दिन भी कहा था कि आप फ़खर ज़मान के अंदर जब लेके आते हैं खेल रहे हो तो क्राइम है। आप खुशदिल शाह और जो है ना वो छोटू लड़का अरफात मिन्हास को किस तरह फ़खर ज़मान के सामने बॉलिंग करा सकते हैं? आप कर ही नहीं सकते हैं। तब तक चीज़ें कंट्रोल थी, लेकिन वो जो 4, 5, 6 ओवर थे बीच में स्पिन के, वहां पे फ़खर ने मैच एक साइड पे कर दिया था। गालिबन 15, 16, 17 बॉलों पे उसने 40, 41 इन दोनों स्पिनर्स को कर दिया था। वहां वो मैच दूर ले गए। जहां पे फास्ट बॉलर का बॉल स्पाइस हो रहा था, चल रहा था, वहां पे कराची ने उनको जो है ना बिल्कुल 2 लेफ्ट आर्म स्पिनर्स दे दिए, वो भी पक्के नहीं कि जाएं आप अपना स्कोर करें। वहां पे कराची किंग मार खाया, और आई थिंक फिनोमिनल इनिंग थी मिचेल की तरफ से। एक और चीज मैं यहाँ पे क्लियर करना चाहूंगा, हम लोग सारे बोलते हैं कि जब फ़खर ज़मान खेल रहा होता है, फ़खर ज़मान के साथ एक एंकर प्लेयर होना चाहिए, क्योंकि फ़खर ज़मान तो मारते ही रहते हैं, उनके साथ स्टेबिलिटी नहीं। भाई आप इन दोनों मैचेस में देखिए कि पहले मैच में फ़खर ज़मान जल्दी आउट हो गए और फिर लाहौर कलंदर मैच हार गया। दूसरे मैच में फ़खर ने गालिबन 67 स्कोर किए। उनके वो सर्कल के अंदर उनके खिलाफ जो बॉलर्स थे अच्छा एग्जीक्यूट कर रहे थे अपने प्लान को, राइट। तो ऑब्वियसली इंसान है फ़खर भी, लेकिन फ़खर ने वहां टाइम लिया इसलिए क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो थे बड़ी जबरदस्त इनिंग खेल गए थे। छोटी सी इनिंग खेली थी 37 रन की 21 बॉलों पे। तो इट शोज कि भाई आपके साथ अगर तगड़ा बैट्समैन है तो आपके पास भी टाइम कुशन होता है। और जैसे ही वो मुश्किल टाइम गुजरा फ़खर का, सर्कल से बाहर गुजरे, उसने मार मार के उस मैच में भी पागल कर दिया। कल के मैच में आप देखें, कल के मैच में भी फ़खर ज़मान जब खेल रहे थे, उनके साथ डैरिल मिचेल नेक टू नेक खेल रहे थे, तो उससे हुआ ये फ़खर पे भी प्रेशर नहीं पड़ा, मिचेल भी ठीक खेलते रहे, और उनका टीम का स्कोर 200 हो गया, जो मेरे ख्याल से 150 वाला पिच था वहां पे। सो वो जो पुराने ज़माने की सोच है, वो हमने अपनी ऑडियंस से, या स्पेशली जो यंगस्टर्स और यूथ है, उनको ये बताना है कि वो एक टाइम था ऐसा कि आपको एक अग्रेसर के साथ एक यंगस्टर या एक लड़का इस तरह का चाहिए होता था जो पूरी गेम को लंबा लेके चले। लेकिन आजकल की क्रिकेट में वो नहीं चाहिए। पूरी दुनिया की क्रिकेट उठा के देख लें, कोई एंकर प्लेयर मौजूद नहीं है, एक से बढ़कर एक अटैकर है। और एक और बात जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोगों ने न्यूजीलैंड की सीरीज देखी? मैं उस न्यूजीलैंड की सीरीज के अंदर टिम साइफर्ट जब ओडीआई में अपना वापसी आए, कम बैक आए, वो जो था सुबह वाला मैच था और मॉइस्चर मौजूद था, साफ नजर आ रहा था, घास भी था और बॉलर के लिए साजगार हो रहा। टॉस हार गए वो। अब उनकी थी पहले बैटिंग। पहले जब हम लोग खेल रहे थे, हमसे ऐसी पिच पे सवाल होता था कि हाँ आप कैसे, आपके प्लान क्या होंगे, आप क्या करेंगे, क्योंकि स्पाइस भी लग रहा है, स्विंग भी होगा, सीम भी होगा। हम लोग जवाब देते थे कि हाँ यार वील ट्राई टू सी ऑफ द न्यू बॉल, सी ऑफ। उसका जवाब ये था कि उसको जब क्वेश्चन हुआ कि यार ये सब कुछ होगा, आपका प्लान क्या होगा, I'll try to be aggressor in front of the bowler. I try to put him away from his length and make sure I gave a good start to my team, so after that the rest of the players can capitalize. तो ये अब जवाब कि भाई वो कहते हैं कि पिच जैसा भी है, हाँ वो पिच जैसा भी है, हम आप ये नहीं इंतजार करेंगे कि बॉल पुराना हो, बॉल पुराने के चक्करों में जो है ना इंसान छोड़ के आउट हो जाते। वो कहते हैं हम बॉल को पुराना करेंगे और मेक श्योर करेंगे जहां वो बॉल कर रहा है उसका राइट एरिया, वहीं से उसको छिक्के मारे ताकि वो पागल हो जाए बॉल क्या करने। सो दिस इज मॉडर्न डे क्रिकेट। और हम जब कहते हैं कि मॉडर्न डे क्रिकेट है, यहाँ पे कुछ इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं जिन्होंने 10-10 साल क्रिकेट खेली है, वो पूछ रहे होते हैं कि यार ये मॉडर्न डे क्रिकेट क्या है। तो उनको बताना ये था, ये सारी चीजें मॉडर्न डे क्रिकेट के अंदर आती हैं। क्रिकेटर्स आर इवॉल्विंग, क्रिकेट इज इवॉल्विंग, हम पीछे रह गए हैं, खुदारा अब हमने भी उसको कैचअप करना है। अच्छा अब सॉरी, अब पहले हमने पहले इनिंग्स और यानी कि फ़खर ज़मान की बैटिंग की बात तो कल कर ही ली थी, लेकिन शाहीन शाह अफरीदी की बॉलिंग की बात करें तो 22 दफ़ा उन्होंने पहले ओवर में पहली उन्होंने विकेट्स उठाई हैं। तो अब ऐसा लग रहा है कि जैसे जिस तरह वो पहले बॉलिंग करा रहे थे, ही काइंड ऑफ सीम्स लाइक वी कैन काइंड ऑफ सी अ ग्लिम्प्स ऑफ दैट अगेन।
तो आपको क्या लगता है फ्रॉम हिज बॉलिंग देखिए, यस्टरडे? इट्स रियली गुड टू सी हिम बैक, व्हाट ही डज द बेस्ट, जो वो पहले किया करते थे। जब शाहीन शाह अफरीदी आए थे वो क्या कर रहे थे, उनको टीम में क्यों लाया गया था मोहम्मद आमिर की जगह? मोहम्मद आमिर नए बॉल पे आउट नहीं कर रहे थे। उसके बाद शाहीन शाह अफरीदी आए तो उन्होंने नए बॉल पे आउट स्टार्ट किए, तो इसलिए ये ये सारी कैंपेन चली कि नहीं, शाहीन है जो नए बॉल पे आउट करता है, यंगस्टर भी है, आमिर से वो चीज नहीं, अब वो करता रहा फॉर द लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। लेकिन उसके बाद जब उनको इंजरी हुई, ठीक है, उसके बाद उस तरह का हमने देखा नहीं कि वो रिदम वापस आया है। अभी भी अपने बेस्ट पे नहीं है, लेकिन मेहनत करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, जान मारते हुए नजर आ रहे हैं। हम भी यही देखना चाहते हैं कि वो शाहीन शाह अफरीदी जो पहले ओवर के अंदर विकेट्स लिया करते थे, और जिस तरह उन्होंने ये ली भी हैं 2 बेस्ट बॉल नहीं थे वार्नर को, वो बीच में से करना चाह रहे थे, बाइर हुआ, वार्नर ने बल्ला लगाया, कॉट बिहाइंड हो गया। हाँ, विंस को अच्छा एक बॉल किया, लेट इन डिपर हुआ, लेकिन जब आप देखिए कि शाहीन शाह अफरीदी ऊपर से आउट करते हैं, वो किसी भी टीम में खेल रहे हैं वो फायदा पहुंचाते हैं। सो यही वो शाहीन शाह अफरीदी हैं जो हम कंसिस्टेंटली देखना चाहते हैं, और होपफुली वो अपनी फॉर्म को गेन करें। इसी तरह पहले ओवर्स में और डेप्थ में अच्छी बॉलिंग करें, जो कि बिल्कुल रिसेंट पास में नहीं कर रहे थे। इंशाल्लाह दरवाजे सबके लिए खुले हैं, और उन्होंने ऐसा पास्ट 2 मैचेस में किया। अभी ये जो PSL 10 है। अच्छा, आप कुछ बोल रहे थे, सॉरी आप। हाँ, मेरा एक मसला है, मैं चीज़ें भूल जाता हूँ, और मैं भूल चुका मैं क्या कहने लगा था, मैं भी भूल जाती हूँ, बट टू अहमद पॉइंट आई कंप्लीटली एग्री, एंड आई होप कि शाहीन कैन बी कंसिस्टेंट। अभी फॉर एग्जांपल उनकी फॉर्म फॉर लैक ऑफ बेटर वर्ड इतनी बुरी थी कि अभी उन्होंने बैक टू बैक परफॉर्मेंस दी है, तो वो आपको सरप्राइज लगता है कि अच्छा शाहीन कर सकता है, कर That's like the old him, प्री शादी शाहीन एक तो प्री was a different अच्छा, so this is मेरी एक अपनी ऑब्जर्वेशन, वो ये है कि हम लोग ना बहुत जल्दी ना एकदम से कह सकते हैं अच्छा वापस आ गया पुराना शाहीन, नहीं यार, he needs to be consistent throughout the PSL. If he does that, then we'll be able to see. National side maybe he can show that consistency. If you want my semi-controversial opinion, I think he is right now the 3rd best left-arm pacer that we have playing the PSL. And who's the best? Who's the best? Sorry. No, it's okay. I feel that still to date, up to debate, Amir is the best left-arm. And who's on number 2? I'm forgetting his name. Yeah, I think Multan Sultan ke lefty. Akif. He has a very good jump. I think he's very talented. I think he is like मुझे मजा आया देख के कि तो लगता है कि अच्छा aggressive bowler. अगर आप टैलेंट की बात करते हैं ना, I think Shaheen has a lot of potential, but somehow injury के बाद he can't. He's trying. Live up to that potential. He's trying, but he can't. So very good bowler. But he can't. Great bowler में जो differentiation है, the only reason I think Amir is still great is Amir is smart. Like जो पेशावर के अगेंस्ट उसके बॉलिंग थी और जो आउट्स है, they were not just the fact that he was bowling fast, line and length, but he knew what he wanted to do. मेरी बात सुने, मुझे लगता है आपको कोचिंग स्टाफ में होना चाहिए था। नहीं, मैं वैसे बात कर रहा हूँ किया है क्योंकि आप लगता है कि आप बहुत ही एविड क्रिकेट वॉचर हैं, आपको नॉलेज काफी ज्यादा है। वो तो पता है, हमें गुट्ठी नहीं मिली थी क्रिकेट को फॉलो करना। आप पैदा ही होते हैं पाकिस्तान में, तो आपको क्रिकेट दिखा देते हैं। अच्छा, अभी हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, but when we come back we will continue this conversation, so don't go anywhere. And welcome back to Free Hits by Wali Sports. मैं हूँ आपकी होस्ट महक खोकर, and we are in conversation with अहमद शहजाद, हाजिक and हमजा. हम ब्रेक पे जाने से पहले बात कर रहे थे कल के मैच के बारे में, लाहौर कलंदर्स एंड कराची किंग्स. अच्छा, अब कराची किंग्स की बात करें और वो जिस तरह हारे हैं, तो सेकंड इनिंग्स में उनकी बैटिंग बहुत ही डिसअपॉइंटिंग थी, बिल्कुल कोलैप्स हो गई थी उनकी बैटिंग. तो पावर प्ले का आपको लगता है उन्होंने सही तरह फायदा नहीं उठाया? तो क्या आपकी क्या राय है? लाइक व्हाट्स योर सजेशन? देखिए, उनके जो मेन प्लेयर हैं जिस पे वो बहुत रिलाई कर रहे हैं, वो डेविड वार्नर है ऑन टॉप, वो परफॉर्म नहीं कर पाए. और कल पहले ही ओवर में दोनों उनके फॉरेनर्स आउट हो गए. जिसने सेंचुरी की थी वेंस, वो भी शाहीन ने आउट कर दिया. कल का हम जल्दी से बैटिंग कार्ड देख लें कराची किंग्स का, तो उसमें डेविड वार्नर की आप बात कर रहे थे, तो वो डक पे आउट हो गए थे. और उनके सबसे आई थिंक मैच में उनके सबसे बेस्ट परफॉर्मर हसन अली ही रह चुके थे. हसन अली सेकंड, उन्होंने सबसे सेकंड हाईएस्ट रन्स बनाए थे इन बैटिंग, और बॉलिंग में भी उन्होंने 4 विकेट्स ली. एंड खुशदिल शाह ने सबसे ज्यादा रन्स दिए. तो अब बताएं इनके स्टैट्स ऊपर से आउट अगर हो गए एक दो भी इनके जो प्लेयर हैं, तो नीचे इनके पास आप देखें शान मसूद. शान मसूद को अगर आपने एडजस्ट करना है फॉर द सेक ऑफ एडजस्टिंग हिम, तो फिर तो आप करते रहें, जहां मर्जी एडजस्ट कर लें आप लोगों की, जो है करते रहिए. लेकिन चौथे नंबर पे T20 क्रिकेट में शान मसूद नहीं बनते. और फिर आप देखिए कि जो 3 प्लेयर जब जैसे उनके आउट हुए, बीच में इनके पास कोई है नहीं. नियाजी आउट ऑफ टच है, परफॉर्मेंस नहीं कर रहा. खुशदिल शाह एक अच्छी फॉर्म में, लेकिन खुशदिल शाह या 1-2 प्लेयर्स कभी कभार आपको मैचेस जितवाते हैं. आपकी जो एक टीम है ना, वो कराची की बनती हुई नजर नहीं है. मुझे नहीं पता कि किसने टीम बनाई है. हैदर अजहर
साहब ने टीम बनाई है, पिछले साल भी बेड़ा गर्क किया, इस साल भी अगर वो जो मैच जीते हैं वो ना सेंचुरी करता विंस तो कैसे जीतना था? इंडिविजुअल ब्रिलियंस पे एक टीम नजर नहीं आ रही, और प्लस बैटिंग तो ये आपके सामने। फिर आप ये देखिए कि स्पिन डिपार्टमेंट, यार हर टीम के पास आप चेक करें, जो भी पीएसएल लाहौर के पास उसका राशिद का रिप्लेसमेंट है, राशिद खान का, आपके पास स्पिनर कौन है? आपके पास खुशदिल शाह है स्पिनर, और वो एक इरफात मिनाज जो इमर्जिंग है, खुशदिल शाह वो है जो कि एक पार्ट टाइम स्पिनर है, वो आपका मेन स्पिनर है। इतनी बड़ी फ्रेंचाइज का कराची किंग्स जो सबसे महंगी फ्रेंचाइज है, तो ये जिसने भी टीम बनाई है, क्वेश्चन शुड बी आस्क्ड टू हिम कि यार आपने क्या सोच के ये कॉम्बिनेशन बनाया है? क्योंकि हम एज क्रिकेटर, मुझे समझ नहीं आ रही, जीत भी जाएंगे कोई मसला नहीं है, लेकिन ये जरूर फंसेंगे इस कॉम्बिनेशन के साथ आगे जाके। हो सकता है अगला मैच जीत जाए, उससे अगला भी जीत जाए, लेकिन लॉन्गर रन के लिए ये कॉम्बिनेशन स्ट्रगल करेगा। सेम गोज टू पेशावर ज़ल्मी एज वेल। तो एक पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग्स, they both supposed to be big teams. So you think this is definitely not a tournament winning combination for Karachi? नहीं, I'm not saying that. But देखिए जीतने का कोई भी जीत जाता है, लेकिन जो मैचेस ये खेल रहे हैं अभी तक, कॉम्बिनेशन जो नजर आ रहा है, आई एम श्योर कि ये बेस्ट कॉम्बिनेशन नहीं है, और ये कॉम्बिनेशन के साथ स्ट्रगल चलता रहेगा। हाँ, अगर शायद इनके पास बेंच पे कोई इस तरह के रिप्लेसमेंट्स हैं जिनको ये डालें और पिच इन्हें सूट कर जाए, ऑपोजिशन गंदा खेल जाए। देखिए एक मैच जीतने का मतलब सिर्फ यही नहीं होता कि आप अच्छा खेल गए, एक मैच खेलने का मतलब ये भी होता है अगर आप जीत भी गए तो अगला बुरा खेल जाता है, आपका अक्सर कम कमाल होता है, आप भी गंदे कॉम्बिनेशन से गए होते हैं, आपके प्लेयर भी फॉर्म में नहीं होते, लेकिन आप नहीं होते जो उनको बुरा खिलाते हैं। नहीं, कभी आप इतना अच्छा खेलते कभी होता है कि ऑपोजिशन जो है वो गलत कॉम्बिनेशन से आ गई, एक बॉलर शॉट है। अब जिस तरह क्वेटा ग्लैडिएटर्स पिछला मैच खेला है, एक बॉलर शॉट था, कप्तान ने आके खुद कह दिया कि हमने सही प्लेइंग 11 नहीं बनाई, एक बॉल। अब इसमें टीम का कसूर नहीं, आपने एक बॉलर ही शॉट खिलाया। अब फॉर एग्जांपल घास वाला पिच है, वहां पे आपने 2 स्पिनर डाल दिए, जिस तरह खुशदिल शाह और इरफात मिनाज थे, वहां तो टर्न होना ही नहीं है, मेन स्पिनर नहीं है, रिस्ट होता, जिस तरह साथ था शायद टर्न हो जाता। तो यहाँ पे ये इनका कसूर है, यहाँ पे एक फास्ट बॉलर के साथ इनको जाना चाहिए था। तो ये कॉम्बिनेशन अक्सर होता है कि आप तो अच्छा खेल रहे होते हैं, लेकिन अगली टीम इतना गंदा खेल जाती है या अपने पोटेंशियल पे नहीं खेलती। फॉर एग्जांपल आपकी फॉर्म नहीं है, आप सेल्फिश खेल गए, आपको रखा इसलिए हुआ है कि आपसे पावर प्ले का या सर्कल का फायदा उठवाना है, 6 ओवरों में 60-70 स्कोर करना है, लेकिन आपकी फॉर्म नहीं है, आपका इंटेंट नहीं था, आप 6 ओवरों में जो है ना 35 स्कोर बना रहे हैं। तो इसमें उन्होंने बुरा नहीं खिलाया, आप भी तो गंदा खेल गए, क्योंकि आपका माइंडसेट इज रियली इंपॉर्टेंट। कि अगर आपने डेविड वार्नर का भी वो एक जो पॉडकास्ट आया वो सुना होगा, उसमें उन्होंने यही बात की है कि द फर्स्ट थिंग इज योर माइंडसेट, कि आप जब ग्राउंड के अंदर उतरे हो, क्या आपने अपनी सारी बेसिक्स जो है वो कवर किए हैं एक मैच के लिए, जिसमें आपका जो है ना अच्छा कॉम्बिनेशन होता है, बेस्ट 11 होती है, आपके इनफॉर्म प्लेयर्स होते हैं, फिर इनफॉर्म प्लेयर्स को अच्छा प्लान दे के अंदर भिजवाना, और उसमें जो है ना एक सारी चीजें कवर करना है जो मैच जीतने के करनी होती है। वो चीजें जो है हमें कराची में और पेशावर में अभी तक मिसिंग नजर आ रही है। टूर्नामेंट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये 2 बड़ी टीमें, इनका क्लिक करना, लेकिन अभी तक बहुत गंदी क्रिकेट खेल। के पास अभी भी टाइम है, तो देखते हैं अगर वो कुछ कर सकते हैं। थोड़ा सा अहमद हार्श हो गया। देखिए अब उनके पहले दोनों टीम्स के नए कोचेस हैं, ठीक है, फहद मुस्तफ़ा कराची को कोच कर रहे हैं और माहिरा खान पेशावर ज़ल्मी को, तो उनको थोड़ा सेटल होने में टाइम लगेगा, वो भी क्रिकेट समझ रहे हैं। वैसे दिस इज अ बैचलर ऑफ द एक्सपर्ट्स, आप भी काफी अच्छे एक्सपर्ट हैं। अच्छा हाँ ना, तो मैं कह रहा हूँ बेचारे कराची को फहद मुस्तफ़ा का फर्स्ट टाइम है टू ओन एंड कोच अ टीम पाकिस्तान, और माहिरा खान के लिए भी आपने उनका गाना नहीं देखा जिसमें माहिरा खान उनको बता रही हैं ऐसे खेलना है, यूं खेलना है? तो नहीं, ये मैंने बिल्कुल भी नहीं देखा। लाहौर कलंदर वाला देखा मैंने, इस्लाम जो पेशावर ज़ल्मी के एंथम के अंदर माहिरा खान मैं जाके आज जरूर देखूंगी। लेकिन पहला आपको फोन पे रिएक्शन करना चाहिए उनका। देखो फहद मुस्तफ़ा माहिरा खान पहली मरतबा कोच कर रहे हैं टीम को, थोड़ा टाइम तो लगेगा। वैसे आपको ना ये दिखाना चाहिए शो पे और आपका रिएक्शन देखना चाहिए, क्योंकि आपका जो फ्रेश रिएक्शन आएगा ना वो आई थिंक सबसे बेस्ट होगा। दिस इज अ ग्रेट आइडिया जो हमजा ने दिया। हमजा आप दिखाना चाहते हैं? हां फोन पे लगाते हैं। नहीं उसमें पता है थोड़ा टाइम लग जाएगा, इतना टाइम नहीं है हमारे पास। कराची के बारे में एनालिसिस है ना, वो ये है unnecessary analysis, वो ये है कि they only have the top 3-4 players जो उनके सारे गोरे हैं, ठीक है, वो कोलैप्स कर जाएंगे तो आपके पास नीचे कोई नहीं। यू आर राइट, खुशदिल 1 मरतबा चलेगा, 2 मरतबा चलेगा, ठीक है, सो यू डोंट हैव एनी अदर प्लेयर। अगेन विंस ने परफॉर्म किया था, जीत गए, अभी कोलैप्स किया, इंडिविजुअल ब्रिलियंस। ये वो काफी टीम्स अपने फॉरेन प्लेयर्स पे रिलाई करती हैं। नहीं, लेकिन ऐसे यार देखो ये यही समझाने की कोशिश कर रहे हैं, फॉरेन प्लेयर पे सब रिलाई करते हैं, लेकिन उनके पास लोकल प्लेयर का कॉम्बिनेशन फिल किया होता है। एक अच्छी टीम कॉम्पोजिशन नजर आती है कि आप ऊपर से लेके नीचे तक देखते हैं ना, तो वो सारी चीजें बेसिक्स आपको कवर नजर आती है, स्पेशली इतनी बड़ी लीग के अंदर। पीएसएल बहुत बड़ी,
ऐसी पाकिस्तान कप के अंदर टीमें नहीं बनती हैं। आप यकीन जाने अक्सर आप टेप बॉल के टूर्नामेंट जीतेंगे तो आपको अच्छे कॉम्बिनेशन नजर आते हैं। आई डोंट वांट टू बी हार्श, लेकिन द थिंग इज रियलिटी है। रियलिटी। अच्छा हमजा, हमारे पड़ोसी मुल्क में आप थोड़ा सा क्रिकेट की तरफ से, थोड़ा सा क्रिकेट पे ही हम रहेंगे, लेकिन थोड़ा सा ये जो चल रही थी इधर हार्श एनालिसिस, उससे थोड़ा हटते हैं। आप हमें थोड़ा सा हंसाएं, आप हमें थोड़ा सा अपना ब्रेन रॉट कॉमेडी आपने कभी क्रिकेट में ट्राई किया? लाइक क्रिकेटर्स पर आपने कभी कोई ब्रेन रॉट कॉमेडी बनाई है? ब्रेन रॉट कॉमेडी ही मैं बनाता हूँ, बट आई डोंट थिंक कि क्रिकेट के अंदर एज सच ब्रेन रॉट होता है। क्रिकेट में बस यही होता है, दो साइड्स होती हैं, या एक साइड होती है जो कहती है कि बस मैं अब देखना ही छोड़ दिया, बिकॉज होता है ना बंदे का दिल टूट जाता है। मैंने 2007 में देखना छोड़ दिया मिसबा भाई ने जो कैच ड्रॉप किया था, तो उसके बाद बड़ी देर बाद मैंने फिर दोबारा एक अहमद भाई वाला, फिर जब वो टीम बनी उसमें देखना शुरू किया दोबारा। तो बस उसके बाद वर्ल्ड कप भी तो जीते थे, उसके बाद हम वर्ल्ड कप भी जीते हैं, उसके बाद हम और भी बड़ा कुछ जीते हैं, लेकिन दिस इज अ न्यू लो। हाँ, this right now is a new low. That's very true. तो अभी आप बिल्कुल भी क्रिकेट नहीं देखते, उनकी तरह नहीं है? नहीं, अब I do watch cricket, but I would have to say कि I'm a seasonal cricket watcher now. बहुत जिस तरह ना नजर आ रहा है कि हाइप बनी हुई है, ये वो हाइप क्रिएट करने वाले नहीं। वकीलों का क्या, वकीलों का क्या जो है ना रद्द अमल है पाकिस्तान की करंट सिचुएशन पे? अभी धरना क्यों नहीं किया अभी तक आप लोग? डिस्कस करते हैं वैसे काम पे कि यार ये क्या हो रहा है, हमारी जो सबसे फेवरेट स्पोर्ट है? ऑल द टाइम पॉलिटिक्स या चलो रिलीजन पे को बात कर ले तो वो भी एक अच्छी कॉन्वर्सेशन है, मुझे लगता है। अच्छा ये बताएं कि अच्छी कॉन्वर्सेशन है कि पीएसएल के जो 6 फ्रैंचाइजेस हैं उसमें से आपको क्या लगता है कि किसको सबसे ज्यादा हमजा की तरह बनना चाहिए? व्हाट डू यू थिंक? आई थिंक जैसे अहमद भाई बात कर रहे थे, कराची की जो टीम है और कराची का वैसे भी ट्रैक रिकॉर्ड भी थोड़ा सा अनप्रेडिक्टेबल सा है, जीत भी जाते हैं हार भी जाते हैं, and they've been quite bad in their last few editions. तो थोड़ी सी ना आप बोलिए प्लीज। I was just gonna finish कि you asked me before as well कि कॉमेडी और इसका कॉम्बिनेशन क्या है, तो I was gonna say I think the same applies to Karachi as well कि our biggest asset is that people can't figure us out. Oh, आप कराची हैं? नहीं, I'm not from Karachi. अच्छा, you said people can't. But I resonate with that. अच्छा, you resonate with that. तो आपके अंदर you got I feel for Karachi King. Like मैं जानता हूँ personally भी Karachi King के सारे जो owners भी हैं, सलमान भाई वगैरह, बड़े passionate यार, बड़े passionate लोग हैं, बड़ा, और वो उनकी आदत है वो empower करते हैं लोगों को जब hire करते हैं ना। इसी तरह जब हैदर अजहर को last year लेके आए, उसको empower किया, उसको कहा कि यार ठीक है आप करो जो करना है, उसने पूरी की पूरी टीम ही बदल दी और अब आप हालात आपके सामने हैं। तो ये सारी चीजें आप देखें, मुझे बड़ा दुख, अगर मैं सलमान इकबाल होता तो मुझे बड़ा दुख हो रहा था यार कि मैंने किसके हवाले सारी चीजें कर दी। और वो बेचारा ट्राई भी कर रहा है, उसने विंस ने जब परफॉर्मेंस दी थी तो विंस को उन्होंने हेयर ड्रायर दिया था। देखिए मेरी बात सुनिए, उन्हें सब कुछ बदलने की जरूरत नहीं थी जब हैदर अजहर आए थे, बिकॉज ऑलरेडी वो परफॉर्म नहीं कर रहे थे कराची किंग्स हैदर अजहर के आने से पहले भी, तो दे हैड टू ब्रिंग। नहीं, कौन परफॉर्मेंस नहीं? देखें जब आपकी टीम परफॉर्मेंस नहीं करती है ना तो उसमें आप वो रीजन निकालते हैं कि परफॉर्मेंस। उन्होंने वसीम अकरम भी रखे थे अपने कैबिनेट पे, फिर भी वो काम नहीं कर रहा था, उनकी परफॉर्मेंस it was really bad even at that time कराची किंग्स की प्लेऑफ्स तक आते ही नहीं थे। वसीम अकरम को किन्होंने साइड पे किया? फहद मुस्तफा। आमिर को भी साइड ब्लेम गेम में फहद मुस्तफा। फहद मुस्तफा की टीम परफॉर्मेंस नहीं थी कराची किंग के लिए एज कैप्टन एज प्लेयर। इमाद वसीम का आमिर की परफॉर्मेंस नहीं थी कभी भी कराची किंग के लिए या जो साइड पे किया। और शान मसूद बहुत बड़े लीडर थे कि उनको एज ए लीडर लास्ट ईयर लेके आया गया। अगर बहुत बड़े लीडर थे तो इस दफा क्यों हटाया गया और अब उनको नंबर 4 पे खिला रहे हैं? तो देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स महक, व्हेन आई टॉक अबाउट समथिंग आई मेक सेंस। ओके, Sorry, I won't go against your opinions again, ever again. I won't question them again. I want you to do that. But अच्छा है कि जब आप क्वेश्चन करती हैं तो अच्छी बात है ना, सबको आंसर्स मिल जाते हैं। इसलिए तो मैं इनसे ये सवाल करती हूँ कि आप लोगों को भी जो क्यूरियोसिटी आप लोगों की वो आंसर होए, ताकि लोग ये ना समझें कि यार ये तो सिर्फ बैश कर रहे हैं। जितने आप काउंटर क्वेश्चन करेंगी उतना ज्यादा अच्छे तरीके से मैं एक्सप्लेन कर सकूंगा व्हाई। लोगों के पास आपके लिए बहुत ज्यादा सवाल है। सो यू नो, देखिए एक जो मेरी बड़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जर्वेशन है वो ये है कि हमें ओडी डोनट्स क्यों नहीं मिल रहे? वो आपको मिलेंगे शो के बाद। Yes, OD is one of our sponsors and they have really delicious donuts. आपको वैसे पसंद है OD donuts काफी? मैंने कभी नहीं खाया, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि मैंने वो शटल प्लग करना था, मैंने कहा आप आज फिर ट्राई कर लेना, वैसे वाकई आपको शो के बाद मिलेंगे। आप लाइव कोच हैं ना? They send us food every day. तो what do you do for that? Like for example, if I come to you, how can you help me out? What are the things? What are the areas you can help a person out? मेरी जो अपनी नीश है जो मैं लोगों को हेल्प करता हूँ, इट्स इन कम्युनिकेशन। Okay. Because I feel that a lot of people are not able to talk about their ideas Okay. and communicate to their
प्रोफेशनली एंड पर्सनली लोगों से So I have कम्युनिकेट a नहीं कर पाता है। question. Can you help the Karachi Kings out कि वो हेयर ड्रायर की बजाय कुछ और दे देते जेम्स देखिए विंस को? वो हाँ आई थिंक वाटर कूलर हो सकता है, माइक्रोवेव ओवन I हो said सकता AC है। भी हो सकता है, लेकिन जेम्स विंस अब AC तो नहीं वापस जेम्स लेके विंस जा ने बाय द सकता वे ना। ही आल्सो ट्वीटेड अ पिक्चर I know. We all saw that. We all saw that. अच्छा, आप स्टैंड अप कॉमेडियन है, तो आप कोई स्टैंड अप कॉमेडी कर सकते हैं हमारे लिए अभी क्रिकेट पे? नहीं, क्यों नहीं? थैंक यू। Why not? मैं प्रिपेयर नहीं किया ना, इसलिए मैं अच्छा, नहीं, अच्छा मुझे इस बताओ। बात से बड़ी अहमद भाई कह रहा हूँ, अहमद बड़ी खास जुड़ती है कि मतलब मैं जब भी किसी को कहूँ ना क्या यार जोक अभी सुनाओ। जोक तो सुना, मतलब ये वो वाली बात होगी ना कि अच्छा डॉक्टर है Yeah, basically ये जो दुनिया है ना, अपेंडिक्स निकाल दो। ये दुनिया तरसी हुई है हंसने के लिए. They really want to have a laugh, so that's why. So it's good. You bring more laughter into this world. तो फिर अच्छा, अब हम चलते हैं छोटी सी ब्रेक की तरफ, but we will be back shortly, so don't go anywhere. And welcome back to Free Hits by Valley Sports. I'm your host Mehak Kokar. और आज का जो मैच है वो है इस्लामाबाद यूनाइटेड और मुल्तान सुल्तान्स के दरमियान. इस्लामाबाद यूनाइटेड इज राइट एट द टॉप ऑफ द टेबल, पॉइंट्स टेबल, और मुल्तान सुल्तान्स it was they played a very close contest in that first match and they played very well, but unfortunately they lost. तो आज का जो मैच है वो होगा दो जो सबसे बेहतरीन टीम्स हैं PSL की, उनके दरमियान. I feel like it's going to be a fantastic matchup. अच्छा, अब आज के मैच की बात करें तो रावलपिंडी में हमें पता है कि हेलस्टोन्स, बहुत ही बड़े हेलस्टोन्स गिरे हैं, and it was a proper storm. I think लोगों की काफ़ी जो गाड़ियाँ, उनके शीशे भी बिल्कुल ही टूट चुके हैं. It's crazy what's happened there. अब ये कुछ देर पहले के ही विजुअल्स हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में. हम देख रहे हैं कि काफ़ी डैम्प वेदर कंडीशंस है उधर, ऑब्वियसली क्योंकि बारिश हुई है, तूफान आया है, साथ में कवर्स भी लगे हुए थे उधर, एंड ऑफ कोर्स उसके साथ साथ जो था मिड विकेट भी काफ़ी पैची लग रही थी. तो अहमद, अब अगर हम बात करें ऑब्वियसली आज के मैच की और जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में डैम कंडीशंस है, आप भी उधर खेल चुके हैं तो आपको ही पता होगा कि जब ऐसे कंडीशंस पिंडी में हो जाते हैं जो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, तो फिर वहाँ की क्रिकेट कैसे खेली जाती है, फील्डिंग करना मुश्किल हो जाता है. और ओवरऑल आपको आज का मैच इन कंडीशंस में कैसा लगता हुआ आ रहा है? देखिए, अगर तो डैम कंडीशंस होंगी ना, फील्डिंग करने में मुश्किल होगी, तो अंपायर कभी शुरू नहीं करवाएंगे. शुरू तभी होता है मैच जब प्रॉपरली सेफ इन्वायरमेंट हो हर प्लेयर के लिए, राइट? हाँ, क्योंकि कवर्स ऑन होते हैं पिच के ऊपर, जिसकी वजह से पिच में थोड़ा सा मॉइस्चर ज़रूर मौजूद होता है, लेकिन वो भी अर्ली ऑन, सिर्फ नए बॉल के साथ. आई डोंट थिंक कि पिच पे इतना या कंडीशन पे इतना फ़र्क पड़ेगा पिंडी इस्लामाबाद की, क्योंकि कवर अच्छे तरीके से किया होगा, और अगर मैच शुरू करा दिया तो दे विल मेक श्योर कि अच्छी कंडीशन है. तो मुझे नहीं लगता है कि इतना जो है फ़र्क पड़ेगा इस बारिश से पिंडी की कंडीशन को. अगर मैच शुरू हो गया, अगर कंडीशन ख़राब हुई, डेंजरस हुई, पिच गीला हुआ, पानी खड़ा हुआ, तो रेफरी और अंपायर जो है वो मैच तो पिंडी का ग्राउंड जनरली जल्दी ड्राई अप हो जाता है. देखिए, वहाँ का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो ऑब्वियसली अपने बेस्ट से बेस्ट देने की कोशिश करेंगे. इट्स नॉट लाइक कजाफी स्टेडियम, और इट्स नॉट लाइक जो जिन लोगों के पास बेस्ट, जिस तरह हम ब्रिस्बेन की बात करते हैं, ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं, न्यूजीलैंड की बात करते हैं, हमारा ड्रेनेज सिस्टम उस तरह का बिल्कुल भी नहीं है. लेकिन पिंडी और इस्लामाबाद का ड्रेनेज सिस्टम बहुत बेहतर है लाहौर और कराची से. तो फिर वो जो है ना स्टेडियम लाहौर का और तो कराची से बेहतर, बहुत तो फिर तो हो बेहतर जाना. लेकिन पिंडी इस एस्पेक्ट में ना अनलकी है. वहाँ पर चैंपियंस ट्रॉफी में मैचेस हुए, वहाँ बारिश हुई, they got rained out, तो वो बारिश बहुत होती है. खैर, अब वो अच्छा, मैं आप लोगों को बताती भी चलूँ, हमारे साथ जो हमारे न्यू टू गेस्ट हैं इस शो पे, वो है एक है फातिमा शाहिद, हु इज़ एन इमर्जिंग पाकिस्तान नेशनल टीम की क्रिकेटर हैं, इमर्जिंग टीम की जो पाकिस्तान ए है. और हमारे साथ ऑफ कोर्स हमारे जो क्रिकेट पंडित हैं वो आज मौजूद हैं, फरीद खान. सो गाइस, वेलकम टू द शो. फरीद, अब थोड़ी सी बात करें आज के मैच की, तो उस्मान खान की बात करें. PSL 8 में ही स्कोर्ड द फास्टेस्ट सेंचुरी इन द PSL, और उन्होंने इस साल कहा है कि मैं I've come in more motivated than ever. मैं डबल सेंचुरी बनाना चाहता हूँ और एक नया रिकॉर्ड और न्यू हाइट्स रीच करना चाहता हूँ इस PSL में. तो क्या कहेंगे आप इसके बारे में? स्टिक क्रिकेट हो रही है, कौन सी क्रिकेट है? गेल ने अभी तक डबल सेंचुरी. मुझे लगता है कि टेस्ट क्रिकेट चल रही है, डबल सेंचुरी आसान नहीं है. आई थिंक ठीक है, वो अच्छे प्लेयर हैं. उनकी आई थिंक कामरान अकमल और उनकी जॉइंट मोस्ट सेंचुरीज भी हैं PSL हिस्ट्री में, और एज एन ओवरसीज प्लेयर्स भी खेल चुके हैं. वो बड़े एक्साइटिंग प्रोस्पेक्ट थे जब वो UAE से खेला करते थे, तब सब चाहते थे पाकिस्तान से खेले. अब सॉरी टू से सब चाहते हैं UAE वापस चले जाएं. प्रॉमिसिंग वो फ्यूचर उनका नजर आ रहा था. ये एक चीज ना गलत भी कर रहे हैं कि अगर वो चाहते हैं उस्मान खान के मैं यहाँ पे डबल सेंचुरी करूँ सिर्फ PSL में, अगर वो ये सोच लें कि मैं सिर्फ PSL में नहीं, जब उनको पाकिस्तान के लिए चांस मिला था तब वो ये सोचते तो तब ज्यादा बेहतर होता, क्योंकि PSL में परफॉर्म कर
दिया, उसके बाद टीम में नाम आ गया, तो उसके बाद क्या करना है? नहीं, आपने बहुत अच्छा पॉइंट आपने यू नो यू हेल्ड अ रियली गुड पॉइंट ओवर हियर। अच्छा, मुझे बताएं कि आप जनरली आपको क्या लगता है कि आज के मैच में कौन सी टीम ज़्यादा बेहतर परफॉर्म करेगी और प्रिवेल करेगी? जो है रिजवान, उसने तो पहले मैच में ही आते साथ ही सेंचुरी मार दी थी। रिजवान भी इस वक्त फॉर्म में है, और दूसरी तरफ देखा जाए तो फरहान शहजादा वो भी इस वक्त फॉर्म में है। तो कंपटीशन काफ़ी ज़्यादा टफ है, तो लेकिन मैं चाहती हूँ कि हाँ बिल्कुल, दो साहिबजादा फरहान और रिजवान ने सेंचुरीज बना दी, सो बी द बैटल ऑफ द पीपल ऑफ द बैटर्स ट्राइंग टू मेक अ सेंचुरी। आप बताएं, क्योंकि रिजवान को उन्होंने कहा कि वो फॉर्म में आ गए हैं एक सेंचुरी बनाने के बाद, तो आप ये इस बात पे एग्री करते हैं? आई वुड स्टिल लाइक टू सी रिजवान जो सर्कल है उसका और अच्छे तरीके से फ़ायदा उठाए, बिकॉज अगर बाकी की सेंचुरीज देखेंगे या 50 देखेंगे, वो 25-26 बॉलों पे हो जाता है, ठीक है, 20-20 बॉलों पे भी हो रहा है। रिजवान 38 बॉल ले रहे हैं, और ये फिर यही होगा कि उनसे बेहतर कोई 50 करेगा तो वो आपको टीम हरा देगी। जिस तरह विंस ने किया ना उसी मैच में जिसमें रिजवान ने सेंचुरी की, 38 बॉलों पे पहला 50 किया, वहाँ विंस ने 40 बॉलों पे पूरे का पूरा 100। तो व्हाट डू यू थिंक फरीद? T20 cricket ground is a high scoring ground. Yeah, it is, वही बात है। Even with these weather conditions, do you think that they'll be able to score back? It obviously will be a high scoring match, लेकिन जो अहमद भाई की बात है ना, आपका जो प्लेयर सबसे ज्यादा गेंदें खेलता है ना, उसकी स्ट्राइक रेट फिर उतनी ही मैटर करती है। अगर आप उस पिच पर फॉर एग्जांपल पार स्ट्राइक रेट 200 है, किसी ने अगर 50 बॉल्स पे 100 किया हुआ है, और आप 58-60 बॉल्स भी ले रहे हैं, तो आप 8-10 बॉल ज्यादा ले रहे हैं। वो 8-10 बॉल्स पे 24-25 रन शायद डेथ में आके कोई कर सकता था, तो आप वो कंज्यूम कर रहे हैं बेसिकली। तो ये नहीं होता कि 100 कर दिया, आप 100 जो है वो विनिंग कॉज में आया ही नहीं, ये भी देखना है। उनका लर्निंग कॉज में आया था, आई होप वो लर्निंग कॉज आज आई एम सो हैप्पी नाउ एवरीबॉडी इज, यू नो, वो सारी बातें कर रहे हैं जो हमने 6-8 महीने करना पहले स्टार्ट हुई थी। पता तो हमें पहले ही लग गया था कि ऐसे ही होना चाहिए, लेकिन टीम के अंदर कुछ लोग थे कि उनका स्टाइल ऑफ प्ले स्लो खेलने का था, तो वो कोचेस को पता है क्या कहते थे आके अवाम को, कोचेस को, कि पाकिस्तान का यही वे है कि 15 ओवर तक हम खेलेंगे और नीचे से आके अन्ने वहां आई जो और जाई जो, हमें टुल्ले चाहिए, ऐसा नहीं। बट बड़े अच्छे तरीके से आजकल की जो यूथ है इन सबको पता लग गया, जितने भी क्रिकेट को कवर करते हैं, कि भाई दिस इज द वे। आप 4 बॉल भी 5 बॉल एक्स्ट्रा अगर ले रहे हैं तो वो मैं आपको मैच अच्छा, अब हम चलते हैं क्रिकेट ग्राउंड की तरफ, क्योंकि वहां पे टॉस हो रहा है between the two captains of Multan Sultans and Islamabad United, but we will be back with you in the mid innings, so enjoy the match until then. Hello and welcome to the mid innings show of Free Hits by Wali Sports. मैं हूँ आपकी होस्ट महक खोकर, and today we are in conversation with Ahmed Shehzad, Haziq and Be Like Hamza. आज का जो मैच है वो हो रहा है मुल्तान सुल्तान्स और इस्लामाबाद यूनाइटेड के दरमियान। बारिश हो गई थी, we had a huge hailstorm in fact, सिर्फ बारिश नहीं थी, storm था, hailstorm इस्लामाबाद में, जिसकी वजह से मैच डिले हो गया था। मैच लेकिन शुरू हो गया था, फिर उसके बाद फर्स्ट इनिंग शुरू हुई एंड साहिबजादा फरहान परफॉर्म्ड वन मोर टाइम फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड, और इसके बारे में हम और फर्दर डिटेल में बात करेंगे विद अहमद शहजाद। अहमद, साहिबजादा फरहान शोड अप फॉर इस्लामाबाद यूनाइटेड वन मोर टाइम। उन्होंने हमें कंटिन्यूसली वो हमें अपनी ब्रिलियंट फॉर्म और परफॉर्मेंसेस देते जा रहे हैं, तो और उन्हें क्या करने की ज़रूरत है कि वो पाकिस्तान टीम में इज यू नो काफ़ी अरसे के लिए आ सकें? पता नहीं, शायद पाकिस्तान में जो सिस्टम चल रहा है शायद उनको भी 40 बॉलों पे 50 करना चाहिए बाकियों की तरह, कि वो भी जो है ना उनकी तरह हो जाए। जब उनसे इतना डिफरेंस नज़र आएंगे जो करंटली खेल रहे हैं और जिनके इतने इतने बड़े नाम हैं और जो करोड़ों रुपया ले रहे हैं, तो अगर उनसे इतना अच्छा खेलेंगे तो वो तो बिल्कुल ही बाहर हो जाएंगे। तो शायद इनको भी 40-42 बॉलों पे 50 करना पड़ेगा। फिर उनको शायद जो है ना एक PR कंपनी रखनी चाहिए, लेकिन वो बेचारा कैसे रखे, उसके पास अभी इतने पैसे नहीं है, उसने कमाए नहीं है। या शायद उनको एक बड़ी अप्रोच ढूंढनी चाहिए पाकिस्तान के अंदर, या वो भी क्या करें, बेचारा अपनी मेहनत करता है, जाके अपनी क्रिकेट एकेडमी चला रहा है और हमेशा उसको लेके जाते हैं, उसके नंबर पे नहीं खिलाते हैं। डेड रबर मैच में भी रिजवान खुद खेल रहे होते हैं, बाबर खेल रहे होते हैं, और इनको यूं भेज दिया जाता है। फिर एक्सपोज करने के लिए इनको ऑस्ट्रेलिया भेजा जाता है, जहाँ बड़े बड़े तुरम खान मिस हो गए, हाँ वहां पे जाके इसको एक्सपोज करके ओपनिंग बैटर भी नहीं खिलाते, नंबर 5 पे आके खिलाते। ऑस्ट्रेलिया में ओपन खिलाया, अच्छा, ऑस्ट्रेलिया में ओपन की, लेकिन किनके खिलाफ? माइटी ऑस्ट्रेलिया, जहाँ बाउंस था, वहां एक्सपोज करके 3 मैचों में, और कैंपेन के जरिए अपने ही प्लेयर, अपने ही लोगों के अगेंस्ट कैंपेन चला के ये कहते हैं कि ये इंटरनेशनल मटेरियल नहीं है। और जब उनको लेके जाते हैं ऑस्ट्रेलिया के अलावा, मेरा मतलब है जब उनको लेके जाते हैं तो उनको ओपनिंग बैटर एज एन ओपनिंग बैटर ही तो वो परफॉर्म करते हैं, उनको नंबर 5 पे आप खिला देते हैं ना। तो यही तो बोल रहा हूँ कि इसीलिए नहीं खिलाते क्योंकि वो जो ओपनर्स हैं उनकी जगह ले लेंगे। ओपनर्स कौन है? आपके मोस्ट पावरफुल प्लेयर्स जो हैं टीम के अंदर, बाबर आजम, रिजवान, वो उन्होंने खाली इसके साथ ये नहीं किया है, उन्होंने बहुत के साथ किया है।
जब ये लोग को पावर मिली भी थी ना, उसके बाद इन लोगों की जो कैंट के अंदर मीटिंग होती थी, उसके अंदर सबसे पहली चीज़ उन लोगों ने ये की थी कि इसको भी निकालो जो इनके मेंटोर्स भी हैं, जिनकी सारी ज़िंदगी सुन और इनके साथ इक्वली इन्वॉल्व हैं वो लोग, जो कि एक्स प्लेयर्स हैं हमारे, तो इसको भी निकालो, उसको भी निकालो, इसको भी निकालो, ये कैप्टनसी का कंटेंडर है, ये तुम्हारी जगह पे खेलता है, ये ओपनर है, ये हमारी नहीं सुनता सबको। तो जब तुम्हारी हमारी ये होगी, मुल्क तो पीछे रह गया। और सुने पीएसएल ड्राफ्ट में फ्रैंचाइज ने इसको ड्राफ्ट में भी नहीं पिक किया था, सप्लीमेंट्री पिक है, तो और वही इनकी टीम के लिए विद बल्ले के साथ परफॉर्मेंस दे रहे हैं। बहुत अच्छा आपने क्वेश्चन किया। जस्ट इमेजिन और कितने प्लेयर होंगे जिनको प्लेटफॉर्म नहीं दिया जा रहा, जिनके अंदर इतना ज़्यादा सबसे बड़ी चीज पाकिस्तान के अंदर ये लोग करते हैं कि ये लोग लोगों का प्लेटफॉर्म छीन लेते हैं और सिर्फ अपने लाइक माइंडेड लोगों को, जिनके साथ इनकी सेटिंग होती है, जो इनके ग्रुप का हिस्सा होता है, जो किसी का बेटा है, जो नेपोटिज्म में है या किसी की सिफारिश है, आप उन लोगों को जो है ना प्रोवाइड कर रहे हैं प्लेटफॉर्म। इस तरह के यंग टैलेंट्स को तो आप जो है प्लेटफॉर्म ही नहीं दे रहे। मजबूरी में इस्लामाबाद यूनाइटेड ने इसको उठाया, 3 सेंचुरियां करनी पड़ी उसको डोमेस्टिक के अंदर, उसके बाद उठा के उसको चांस मिला, पहला सेंचुरी की, अभी ये 30 बॉलों के फिर से उसने 50 कर दिया। जो ही उन्हें मौका मिला है वो बार-बार परफॉर्मेंसेस ऑलरेडी उन्होंने 2 दफा दिखा दी हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। बहुत ज्यादती है, अपने मुल्क के साथ बहुत ज्यादती की है। रिसेंट टाइम में हम इतना खुल के बोलते नहीं है, जितना बोल दिया उतने में ही लोग समझ गए हैं, लेकिन अगर वो नहीं समझ रहे पीसीबी वाले अभी भी, तो हमारे पास बहुत सारी चीजें हैं बोलने के लिए। तो अभी अच्छी चीज ये की है कि पाकिस्तान टीम से 2 बंदे ड्रॉप हुए हैं T20 साइड से, रिजवान और बाबर। आई थिंक इट्स अ राइट टाइम कि ये 5 बंदों का जो पूल है, जिसमें एक आपका साहिबजादा फरहान जो रेड आउट फॉर्म के अंदर है, फ्यूचर है पाकिस्तान का, एक साइम अयूब फ्यूचर है पाकिस्तान का, फखर जमान वो एक जबरदस्त प्लेयर है, आपका मोहम्मद हारिस और आपका हसन नवाज। ये 5 प्लेयर्स का पूल है टॉप ऑर्डर में, आपने अब इसी के साथ जाना है। होपफुली जो डिसीजंस पीसीबी ने लिए हैं उसके साथ वो स्ट्रिक्ट रहें, अगर नहीं रहेंगे तो फिर तो हमारे पास बहुत सारी और भी चीजें हैं इनको। अच्छा, इन पे भी वही कंपल्शन लगवाते होनी चाहिए, इन पे वो कंपल्शन कि ये भी डोमेस्टिक खेलते रहें ताकि इनका स्टामिना जिस तरह अनलाइक द सीनियर्स उन पे तो ये कंपल्शन लग ही नहीं थी। मेरे ख्याल से तो इनकी एनओसी रोक देनी चाहिए। जो इंटरनेशनल लीग्स की एनओसी है वो आपको, ये जो प्लेयर्स आप ड्रॉप कर रहे हैं इनको रोकनी पड़ेगी। इनको थोड़ा सा जमीन पे इंसान तभी आता है, अपनी गलतियों पे काम कभी करता है जब उसके पास यहाँ टाइम होता है। वो टाइम एनसीए में लगाएं, इनके साथ कोचेस लगाएं, जो इनकी गलतियां हैं, शॉर्ट कमिंग्स है, उसको दूर करें। डोमेस्टिक का पूरा चक्कर लगाएं। कुलदीप यादव प्राइम एग्जांपल है, डोमेस्टिक का पूरा चक्कर लगाएं। हम भी प्राइम एग्जांपल है, हमने 8-8 कमबैक किए और हर कमबैक पे सीखा है, राइट। सो डोमेस्टिक का चक्कर जब इंसान पूरा लगाता है ना, T20 का पूरा सीजन, 1 डे का पूरा सीजन, 4 डे का पूरा सीजन, डिफरेंट कोचेस के साथ, डिफरेंट कैप्टन्स के साथ, डिफरेंट टीम प्लेयर्स के साथ जब आप घुल मिल जाते हैं, आप थोड़ी वापस अपनी बेसिक्स पे आते हैं, जो कि हमारे बहुत सारे प्लेयर्स भूल चुके हैं। उनको इजी चीजें मिल गई ना, उनको प्लेट के अंदर चीजें मिल रही हैं, तो जब आप प्लेट के अंदर उनको चीजें रख के देंगे तो हार्ड वर्क खत्म हो गया। हार्ड वर्क खत्म हो गया तो परफॉर्मेंस आपके सामने। अब कंपटीशन इतना हाई कर दिया। देखें, हम एक चीज का क्रेडिट हम नहीं लेते, लेकिन पाकिस्तानियों को जरूर, जब से हम बाहर निकले हैं, इट्स बीन गुड 6-8 मंथ्स, आप देख लें कि आपके कितने यंगस्टर्स को चांस मिला है, और जिनको मिला है वो आपके सामने परफॉर्मेंसेस कर रहे हैं। तो आपने तो 5-6 साल में जब से हम अंदर थे दिया ही नहीं। आप इसी में खुश थे कि सोशल मीडिया पे लोगों की कैंपेन्स चल रही हैं, ट्विटर पे बकरी चल रही है, उसी पे खुश हैं वो लोगों को, जो है ना ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम, ये बकरी उसे मैं कहता हूँ, ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम गोट। तो बकरी चला के उन्होंने जो पैसा इतना लगा दिया, उनको लोग पीसीबी ने पैसा इसलिए दिया था कि लोग अपने ग्रूम करें, अपने आप को इवॉल्व करें। उन्होंने वो सारा बकरी पे लगा दिया। तो अब वो बकरी का हाल ये है कि जो चीजें करने वाली थी वो नहीं थी, अब बच्चे आ गए हैं और बच्चे परफॉर्मेंस कर रहे हैं। Well, that's all we have for you today with the mid innings show. हमने इस पे obviously first innings की भी बात की थी in detail with Ahmed Shahzad, और उसके अलावा serious मस्ती भी की थी with those rapid fire questions. And let's see if in the second innings Multan Sultans can chase that total down and win and bag their first win, or will Islamabad United continue their good form? Let's go back to the ground and find out. But until our post-match show is goodbye. Hello, Assalamu alaikum and welcome to the post-match show of Free Hits by Wali Sports. मैं हूँ आपकी host Mehak Khokar, and we are in conversation with Pakistan's emerging Category A women's player Fatma Shahid, and of course we have with us cricket pundit, I would say Fareed Khan, present with us as well to
talk about today's match. It was match number 7 of the HBL PSL 10. It was between Islamabad United and Multan Sultans, and Islamabad United coming out on top in this match and getting that win. Islamabad United continues their top form. फरीद, बात करें इस्लामाबाद यूनाइटेड की तो साहिबजादा फरहान ने उनको फिर से एक इतना अच्छा स्टार्ट दिया है कि वो शुरू से ही कॉन्फिडेंट लग रहे थे. ठीक है, टीम साहिबजादा के आउट होने के बाद बैटिंग थोड़ी सी कोलैप्स की, बट स्टिल ओवरऑल आई थिंक मैच में दे आर कंटिन्यूइंग देयर गुड फॉर्म. तो आप क्या कहेंगे उनकी परफॉर्मेंस के बारे में? आई थिंक अ ग्रेट स्टार्ट टू द टूर्नामेंट, 3 विन्स आउट ऑफ 3. और उनके लिए जो पॉजिटिव है वो पहले तो ये है कि उनकी जो बैटिंग है वो क्लिक कर रही है. दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर. मैं ये कहूँगा कि साहिबजादा डिड परफॉर्म इन द सेकंड मैच और आज भी उन्होंने किया है. मनरो प्लेड अ ग्रेट इनिंग्स टुडे एज वेल. और कहीं ना कहीं पहले आजम खान कर रहे थे, आज उन्होंने नहीं किया. तो दे आर नॉट डिपेंडेंट ऑन वन प्लेयर. और फिर ये है कि जो उनकी टीम, आई थिंक दैट इज़ वन ऑफ द मोस्ट आई थिंक कंसिस्टेंट टीम्स ओवरऑल अगर आप 10 साल की PSL में देखें. और वही झलक हमें अब भी नज़र आ रही है उनकी. रावलपिंडी में वो अपने मैचेस खेलते हैं, होम मैचेस, तो उनको ये भी प्लस था कि उन्होंने पूरे जो पहले शुरू में जो मैचेस हैं वो रावलपिंडी में खेलने हैं. उनका होम ग्राउंड है. सुपर परफॉर्मेंस वंस अगेन. बिल्कुल. अच्छा फातिमा, आप बताएं कि they are the only team जिन्होंने PSL सबसे they've won it the most times. तो आप क्या कहेंगी उनकी एक और अच्छी परफॉर्मेंस के बारे में? सबसे पहले तो उनके जो ओपनर्स हैं फरहान, ये तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी है कि उन्होंने लास्ट मैच में जो है वो 100 की थी. और हम लोग वेट कर रहे होते हैं कि जिसने लास्ट मैच में 100 की हुआ है वो नेक्स्ट मैच में क्या कर पाते हैं, क्योंकि ये मेंस और वुमेंस में चीज़ देखी जाए, लास्ट मैच में 100 कर देते हैं और नेक्स्ट मैच में उनसे इतनी अच्छी परफॉर्मेंस नहीं होती. लेकिन आज के मैच में भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा स्टार्ट लिया है और यूँ कह लें कि उनका स्ट्राइक रेट बहुत ज़्यादा अच्छा चल रहा है इस वक्त, जो फ़खर से भी अच्छा चल रहा है मेरे ख्याल में पूरे इस वक्त PSL 10 में. तो ये चीज़ बहुत अच्छी है कि अगर उन्होंने PSL में भी इस तरह परफॉर्मेंस कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि वो अब आगे इंशाल्लाह नेशनल टीम में भी सिलेक्ट होते हैं तो वो अपना स्ट्राइक रेट यही कंटिन्यू करेंगे. लेट्स सी. अच्छा, बात करें अब मुल्तान सुल्तान्स की. ऑब्वियसली तो रावलपिंडी में वैसे हमने देखा है इन द पास्ट कि जो भी टीम चेस करने के लिए जाती है तो वो यूजुअली मैच जीतती है. अब इस बार सो फार हमने यही देखा है सारे मैचेस में कि जो भी टीम चेस करने जाती है वो मैच हार जाती है. तो मुल्तान सुल्तान्स they fail to deliver yet again. So what would you say about their performance? I think second loss on the trot. और मुल्तान से एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो अच्छा खेलेंगे, लेकिन मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि जब उनका ये स्केड्यूल आया था सामने तो मुझे भी लग रहा था कि शायद वो स्टार्ट अच्छा नहीं करेंगे, बिकॉज मुल्तान में जब उनके मैचेस होते हैं, जैसे कॉन्फिडेंस इस्लामाबाद यूनाइटेड को मिला है बाय प्लेइंग देयर मैचेस इन रावलपिंडी, अगर यही मैच मुल्तान में मिला होता मुल्तान सुल्तान्स को, आई थिंक दे वुड हैव परफॉर्म डिफरेंटली. और जिस टीम को भी अपने होम मैचेस जो हैं, स्पेशली जो टीम्स अपने होम क्राउड के सामने खेल रही हैं, जैसे कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और मुल्तान है, जिनके चारों जो फ्रेंचाइजीज हैं उनके अपने मैचेस अपने होम क्राउड के सामने होते हैं, आई थिंक दे वुड हैव डन रियली वेल. पिछले सीजन में हमने देखा जहाँ पर मुल्तान में मैचेस मिलते थे वहाँ पर वो अच्छा डिलीवर करते थे. बट आई स्टिल थिंक कि उनकी टीम केपेबल है दैट दे कैन मेक अ कमबैक. जस्ट 2 मैचेस, अभी भी देयर आर लॉट ऑफ मैचेस टू बी प्लेड, तो लेट्स सी. अच्छा फातिमा, आपको क्या लगता है कि मुल्तान सुल्तान्स को अब क्या करने की ज़रूरत है कि वो बाउंस बैक कर सकें और अपना अगला मैच जीत सकें? वो क्या चीज़ है जो वो लैक कर रहे हैं और वो उनको चेंज करनी चाहिए ताकि वो अपना अगले मैच में सक्सेसफुल हो सके? देखा जाए तो इस वक्त ओवरऑल बैटिंग ही लैक करती है, क्योंकि बॉलिंग अगर आप बॉलिंग डिपार्टमेंट अगर आपका अच्छा है, लेकिन जो कि इस वक्त मैचेस हो रहे हैं पिंडीम स्टेडियम में हो रहे हैं और यहाँ पे 240 भी चेज़ होता है और ना होने होगा तो फिर 100 भी नहीं चेज़ हो पाता. लेकिन यहाँ पे है कि मुल्तान सुल्तान को अपनी बैटिंग ऑर्डर के ऊपर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बिलीव रखना पड़ेगा और जो ओपनर्स हैं उनको थोड़ा सा करना पड़ेगा कि इतना बड़ा टारगेट है और आप इतनी बड़ी टीम के साथ अगर इस वक्त खेल रहे हो, जिस तरह के PSL में उन्होंने इस्लामाबाद वालों ने 3 टाइटल जीत लिए हैं इस्लामाबाद ने, तो ये बहुत बड़ी चीज़ फैक्टर करती है कि आप इस वक्त, और फरहान जो है वो कंटिन्यूसली सेंचुरी करते हुए आ रहे हैं और आज भी उन्होंने बहुत ज़्यादा अच्छा खेला है. तो ये है कि मुल्तान सुल्तान के बैटर्स को थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि हमें भी फरहान जैसा कुछ खेलना पड़ेगा. आई थिंक जितने भी बैटर्स हैं PSL में अपार्ट फ्रॉम फ़खर ज़मान, उनको सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर सकते हैं कि हम कंसिस्टेंटली साहिबजादा फरहान की तरह परफॉर्म करें. तो फरीद, अब इस्लामाबाद यूनाइटेड की बैटिंग की बात करें तो इवन दो उनका जो मिडिल ऑर्डर था, इट डिडंट रियली शो अप फॉर देम. दे लॉस्ट क्वाइट अ लॉट ऑफ विकेट्स आफ्टर लूजिंग साहिबजादा फरहान, लेकिन फिर भी उनकी आई वुड से कॉम्बिनेशन इतनी अच्छी है कि वो फिर भी आके उन्होंने 200 का मार्क क्रॉस कर लिया स्कोर बोर्ड पे. तो जेसन होल्डर की बात करें, उन्होंने 32 runs बनाए off of just 14 deliveries and he basically made Islamabad United get over that 200 mark.
बिल्कुल ऐसे ही एट वन स्टेज दे वर नॉट लुकिंग लाइक क्रॉसिंग 200 और मैंने जो ब्रेक से पहले बात की कि दे आर नॉट डिपेंडिंग ऑन वन प्लेयर. Haider Ali got a chance in place of Agha Salman. He scored over a strike rate of 200. Jason Holder as well. Last 5 overs में they added 72 runs for the loss of 2 wickets. I think 130 था उनका 15 over mark पे. लग रहा था 180 तक जाएंगे. Then Multan Sultans would be able to chase it down. But that 20 odd runs जो उन्होंने end पर ज़्यादा किए हैं, which I felt के मुल्तान के लिए मुश्किल हो गया था chase करना. Yeah, definitely. फातिमा, अगर हम देखें तो जो लास्ट कहते हैं ना कि T20 में हर बॉल काउंट करते हैं, तो जो लास्ट बॉल्स में जब आए थे जेसन होल्डर, उन्होंने जिस तरह स्कोर किया है इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए, आपको लगता है कि उसी ने पूरी गेम को उनके फेवर में डाल दिया था? यूँ कह लें कि इन्होंने बहुत अच्छा अपना प्ले किया रोल, जिसकी वजह से पाकिस्तान जो है इस्लामाबाद विन कर पाया. और इसके बीच में एक नसीम शाह ने भी अपना छोटा सा रोल ही प्ले किया, जिसकी वजह से इस्लामाबाद 200 कर पाया टारगेट. तो इंशाल्लाह बाकी चले. ओके, वेल अब हम चलते हैं एक छोटी सी ब्रेक की तरफ, बट वी विल बी बैक शॉर्टली, सो डोंट गो एनीवेयर. एंड वेलकम बैक टू फ्री हिट्स बाय वली स्पोर्ट्स. में हूं आपकी होस्ट महक खोकर और हम इस वक्त कॉन्वर्सेशन में हैं फातिमा शाहिद और फरीद खान के साथ. अब मैं आप लोगों को बताती चलूं, बाय द वे, दोज ऑफ यू हु डोंट नो, कि अभी इस वक्त पाकिस्तान बल्कि लाहौर में ही आईसीसी वुमेन्स क्वालिफायर के वर्ल्ड कप के मैचेस चल रहे हैं, जिसमें पाकिस्तान की टीम खेल रही है और उन्होंने बहुत ही अच्छा परफॉर्म किया है सो फार. उन्होंने स्कॉटलैंड, आयरलैंड और वेस्ट इंडीज़ की टीम्स को हराया है और उनके चांसेस क्वालिफाई करने के लिए बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुके हैं. अब कल उनका मैच होगा थाईलैंड के साथ और अगर वो मैच जीत गए तो वो लोग वर्ल्ड कप के लिए क्वालिफाई कर लेंगे. अच्छा, सबसे पहले फातिमा आप बताएं, क्योंकि आप खुद पाकिस्तान वुमेन्स टीम इमर्जिंग कैटेगरी की प्लेयर हैं, कि आपको आप क्या कहेंगे कि ये पाकिस्तान के लिए कितना अच्छा है कि पाकिस्तान वुमेन्स टीम क्वालिफाई करेगी, कि उनके ऊपर और अटेंशन आएगी वुमेन्स टीम के ऊपर पाकिस्तान में, और उनके लिए ये कितनी अच्छी अपॉर्चुनिटी होगी ओवरऑल? सबसे पहले तो पूरे पाकिस्तान को मुबारक हो कि हम लोग के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हो गए हैं क्वालिफाई करने के लिए, और इंशाल्लाह कल का मैच भी हम लोग विन कर लेंगे और क्वालिफाई कर लेंगे. लेकिन ये देख लें कि हम लोग जो थे इस टूर्नामेंट में हम लोग ने बैटिंग लाइनअप जो था हम लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा था, और बॉलिंग लाइनअप तो हमारा बॉलिंग डिपार्टमेंट तो काफ़ी अच्छा था. हम लोग लास्ट सीरीज़ से भी बॉलिंग डिपार्टमेंट हम लोगों का चल रहा था, लेकिन इस सीज़न में जो था हम लोगों का बॉलिंग डिपार्टमेंट काफ़ी बेस्ट से हम लोग ने बेस्ट दिया है. और बैटिंग लाइनअप में हम लोगों की जो एक्स कैप्टन थी वो चली गई थी, शायद आप लोगों को पता हो, और वो लोग वन डाउन पे खेलती थी. तो हम लोगों ने इस सीरीज़ में वो चीज़ कमी महसूस नहीं होने दी हम लोगों के बैटर्स ने. हम लोगों ने ओपनर्स में भी हम लोग ने परफॉर्म किया और मिडल ऑर्डर ने भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया, जिसकी वजह से हम लोग आज क्वालिफाई के काफ़ी ज़्यादा करीब आ गए. और एक चीज़ और आप इसमें सीज़न में काफ़ी अच्छी थी कि हम लोगों का जो फील्डिंग डिपार्टमेंट था वो बहुत ज़्यादा हम लोग ने अच्छा था, क्योंकि लास्ट जो हम लोगों का सीज़न था उस मैच में हम लोगों ने शायद 5 से 6 मैचेस, अगर आप लोग ने मैच देखा हो कि हम लोग ने वो कैचेस ड्रॉप कर दिए थे. लेकिन इस सीज़न में हम लोगों का अल्हम्दुलिल्लाह तीनों डिपार्टमेंट, बॉलिंग, बैटिंग और फील्डिंग डिपार्टमेंट, हम लोगों का तीनों काफ़ी ज़्यादा अच्छा था. और आई थिंक सो ये अब हम लोगों के लिए रोल मॉडल क्रिएट हो रही है चीज़ के हम लोगों का जो बॉलिंग लाइनअप है वो तो पाकिस्तान की मेंस में भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है बॉलिंग लाइनअप हम लोगों का, और वुमेंस में भी अच्छा है. लेकिन क्वालिफायर के लिए हम लोगों ने काफ़ी ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट हम लोग ने अपना दिया है. तो इंशाल्लाह हम लोग कल का भी विन कर लेंगे और वर्ल्ड कप के लिए भी जाएंगे इंशाल्लाह. अच्छा, बताएं कि आपको क्या लगता है कि सो फार आप लोगों की टीम से सबसे इम्पैक्टफुल प्लेयर कौन रह चुका है? सादिया इकबाल जो है वो बॉलिंग लाइनअप में देखा जाए तो अभी इनको 2024 का बेस्ट वुमेन इनको ओकेजन मिला है. तो इंशाल्लाह अब ये है कि ये हमारी टीम की बैकबोन भी हैं, और हम लोग उम्मीद करती हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उम्मीद करती हूँ कि ये जो वर्ल्ड कप में जाएं हमारी टीम, और जिस तरह यहाँ पे इन्होंने परफॉर्म किया है क्वालिफायर के लिए, और वहाँ पे जाके भी इंशाल्लाह तीनों डिपार्टमेंट्स में हम लोग परफॉर्म करें. और ये जो लड़कियाँ हैं पाकिस्तान की टीम में इस वक्त खेल रही हैं वर्ल्ड कप क्वालिफायर, ये आपके लिए किस तरह इंस्पायरिंग है? आप इनसे क्या सीखती हैं? हाउ डू यू लुक अप टू देम, कि ताकि आप भी एक दिन ऑफ कोर्स आप उसी लाइन में हैं, अभी आप भी आएंगी पाकिस्तान की टीम में, कि आप उनकी तरह आकर ही इसी तरह पाकिस्तान के लिए परफॉर्म करें? सबसे पहले तो इस चीज़ में आता है कि डिसिप्लिन जो हम लोगों की वुमेंस क्रिकेट में है, डिसिप्लिन काफ़ी ज़्यादा है,
और परफॉर्मेंस तो बात की बात है कि आप परफॉर्मेंस होती है नहीं होती, वो तो फिर इंशाल्लाह एक दिन हो जाएगी। अगर आप कंसिस्टेंसी कर रहे हो, डिसिप्लिन में रह रहे हो और प्रैक्टिस कर रहे हो, वो तो हो जाती है। मैं अपने सीनियर्स को देखती हूँ, मैंने भी उनके साथ काफ़ी प्रैक्टिस वगैरह की हुई है, तो मैं उनको देखती हूँ कि उनसे जो गलतियाँ होती हैं तो इंसान कभी कभार कर देता है कि यार ये गलती हो रही है, बस अब मैंने नहीं करना। लेकिन हम लोगों की वुमेंस में ये चीज़ नहीं आती, वो कंटिन्यूसली हमारे कोचेज़ भी उसके ऊपर काम करते रहते हैं कि हम लोग इंशाल्लाह इसके ऊपर करें। और इस वर्ल्ड कप में भी ये चीज़ नज़र आई है कि हम लोग ने जो लास्ट सीजन्स में जो हम लोग ने गलतियाँ की हैं वो इस सीज़न में नहीं हुई। तो एक डिसिप्लिन जो एक चीज़ है ना, वो हमें अपने सीनियर्स में काफ़ी अच्छा मेन फैक्टर है। और आने वाली नीचे जनरेशन का जो है ग्रास रूट लेवल पे है, वो भी इसी चीज़ पे इंस्पायर होती है। डिसिप्लिन तो एक बहुत बड़ा रोल प्ले करता है रिजल्ट्स में, यू नो, टू सी गुड एंड पॉजिटिव रिजल्ट्स एंड विंस। अच्छा फरीद, आप बताएं कि आपको टीम की जो वुमेन्स की हमारी क्रिकेट टीम है, इनकी ओवरऑल परफॉर्मेंस कैसे लगी है इन क्वालिफायर्स में? आई थिंक फैंटास्टिक। पहला मैच जो जीता ये स्कॉटलैंड, ऑब्वियसली देन आयरलैंड एंड वेस्ट इंडीज। वेस्ट इंडीज एक ऐसी टीम थी, ऑब्वियसली जब स्केड्यूल आया था सामने और हमने देखा था कि बांग्लादेश और वेस्ट इंडीज भी क्वालिफायर्स में थे, अ लॉट ऑफ पीपल वर नॉट रेटिंग पाकिस्तान वुमेन टीम दैट हाईली। They must have thought कि वेस्ट इंडीज और बांग्लादेश are much stronger on paper, लेकिन जो वेस्ट इंडीज का मैच हुआ है, getting bowled out for 190 and then defending that total, फातिमा सना स्पेशली कैप्टन गेटिंग द विकेट ऑफ एली मैथ्यूज, शुरू में ही गोल्डन डक उनको उन्होंने दी, और उसके बाद से आई थिंक द परफॉर्मेंस पाकिस्तान की रही है। अब थाईलैंड के साथ उनका कल मैच है, होपफुली दे विल विन एंड दे विल क्वालिफाई। वर्ल्ड कप है भी इंडिया में, फ्यू ऑफ द मैचेस एज पर एग्रीमेंट विल हैव टू बी शिफ्टेड आउटसाइड इंडिया, जो एग्रीमेंट हुआ है आपका। और इसमें आई थिंक फ्यू ऑफ द प्लेयर्स हैव स्टेप्ड अप। मुनीबा अली की परफॉर्मेंस आई है इसमें, सिद्रा की, शी वाज प्लेयर ऑफ द मैच एज वेल। उसके अलावा डियाना बेग, उसने बहुत अच्छी बॉलिंग की है, डिप इन फॉर्म था। आलिया रियाज स्पेशली एज वेल, आलिया रियाज हैज बीन सुपर्ब विद द बैट, प्लेइंग अंडर प्रेशर एट दैट स्टेज जहाँ पर आपकी रिक्वायर्ड रेट भी मैनेजेबल थी। एक मैच obviously it was curtailed due to rain. I think overall an excellent performance. Definitely. अब look at them, वो हमारी you know they're making our country proud of, इतनी अच्छी performances दे रहे हैं, तो PCB को आपको लगता है कि उनको भी और ज़्यादा support करना चाहिए so that they can rise up even more? I think they have to make the player जो pool है उसको they have to make it bigger firstly. They have to उन्होंने introduce किए हैं, not that they are not domestic contracts, central contracts नहीं है, पर उनके जो monthly retainers I think वो ज़्यादा होने चाहिए, और जो डेलीज हैं, जो डेली अलाउंसेस होते हैं प्लेयर्स के, आई थिंक दे शुड बी लुक्ड आफ्टर मोर, क्योंकि जब आप compete करते हैं लाइक्स ऑफ इंडिया जहाँ पर WPL आप देखते हैं, उनके पास अपनी इवन ग्रास रूट जो स्ट्रक्चर है बिल्कुल है, और WPL और अभी उनके सबकी लीग्स ऑब्वियसली आ चुकी हुई हैं। अगर आप वहाँ पर उनके साथ इफ यू वांट टू लाइक रब शोल्डर्स विद देम, आपको परफॉर्म करना पड़ेगा, नीचे फैसिलिटीज देनी पड़ेंगी, ऑब्वियसली यू हैव टू फैसिलिटेट योर प्लेयर्स ताकि वो फिर परफॉर्म कर सकें उस लेवल पर जाकर जहाँ पर उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। और आपको नहीं लगता कि जो ओवरऑल स्पॉन्सरशिप मॉडल है वो वुमेन्स क्रिकेट का बेहतर होना चाहिए? डेफिनेटली अ लॉट ऑफ मनी हैज टू बी इंजेक्टेड, जहाँ पर जैसे आप देखते हैं आप देखते हैं दूसरी लीग्स में भी, तो उसी तरह आपको नहीं लगता कि उनके लिए भी इम्प्लीमेंट होना चाहिए? आई थिंक जब ये निगोशिएशन टेबल पे आप जाते हो एसपीसी भी, आपको जो मेन और वुमेन क्रिकेट आई थिंक उन दोनों के लिए स्पॉन्सर्स लेने चाहिए, जो मुझे लगता है फ्रैंकली यू हैव टू अकोमोडेट द वुमेन क्रिकेट टीम एज वेल एज द मेन टीम। और अगर डिस्पैरिटी बहुत ज़्यादा है, जैसे इंडिया ने किया था, उनके कॉन्ट्रैक्ट्स एक टाइम पर बिल्कुल सेम कर दिए थे, अगर बहुत ज़्यादा डिस्पैरिटी है, अगर आपके जो मेल क्रिकेटर्स हैं इफ दे आर गेटिंग लाइक 60 लाख और 70 लाख पर मंथ जो उनका ए क्लास क्रिकेटर है, और आपकी वुमेन टीम को आप यू आर नॉट पेइंग इवन 10% ऑफ इट, देन वो डिस्पैरिटी रहेगी हमेशा। एंड नॉट दैट आर द मेन क्रिकेटर्स आर वर्ल्ड क्लास एनीवे, वो जिस तरह की फैसिलिटीज दी जा रही है उनको, दे आर नॉट परफॉर्मिंग एट दैट लेवल। देखिए मेंस और वुमेन्स की यू नो टीम्स के दरमियान जिनको फैसिलिटीज दी जाती है ऑलरेडी, वी नो देयर इज अ वास्ट डिफरेंस, but an additional difficulty that they have to deal with is societal pressure. वो भी एक चीज होती है पाकिस्तान में कि लोग क्या करें, there's so many things, हमें पता है कि हमारे क्या issues हैं, societal issues, तो उसके बावजूद वो फिर भी perform कर रही हैं। Obviously, they have to fight the society, they have to fight their own family, their neighbors and everyone to get to that stage. And when they get to that stage, they are not facilitated the way they should be. वहाँ पर I think क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसी obviously team है जहाँ पर आप you cannot compare them to Australia, England, New Zealand, South Africa और even India, क्योंकि वो cultural baggage वहाँ पर नहीं होता कहीं ना कहीं जो हम लोग हमारे cricketers carry कर रहे होते हैं। When they get to the national team, they already have fought a lot. तो फिर वहाँ पर जब आप आ जाए और फिर आपको PCB से या
उस स्टेज पर जाके भी support लड़ना ना पड़ रहा हो मिले, ऑब्वियसली, और सपोर्ट ना So then मिल it रही can हो, get very yeah, they draining, can get demotivated. Yeah, लेकिन definitely. लेकिन यहाँ पे मैं एक चीज़ ऐड करना चाहती हूँ कि आप लोगों ने शायद 2 साल पहले देखा हो कि लड़कियाँ को जो लड़कियों का भी जो था 2 मैचेस 3 मैचेस PSL में मिले थे, उनका जो था ओपनिंग मैचिंग मिले थे, लेकिन उसके बाद उसके बाद कोई किसी ने स्पॉन्सर नहीं आया था, उसके बाद कोई जिक्र ही नहीं हुआ था Definitely. PSL। अच्छा, अब चलें, अब हम एक अच्छे नोट पे ये ख़त्म करते हैं. We really do wish good luck to the Pakistani women's cricket team कि वो जिस तरह हमें brilliant performances दे रही हैं इस वर्ल्ड कप क्वालिफायर में, वो देती जाएं और हमारे मुल्क का नाम रोशन करती जाएं. We're all very very proud of you. But कल की बात करें तो कल there is no match. हमारा ब्रेक है, पहली ब्रेक हमें मिल रही है इस HPL PSL 10th edition में. तो आप लोगों से मुलाकात होगी परसों, और परसों मैच होगा क्वेटा ग्लैडिएटर्स और कराची किंग्स के दरमियान. So do tune in with us day after tomorrow 6:40 PM live on Free Hits by Wali Sports. I will be there, and of course हमारा जो रेगुलर पैनल होता है वो भी उधर होगा with 2 new influencers, of course, like always. But until then, it's goodbye for now. Take care and have a great evening.